दोस्तों तारीख आज 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 3 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 15 से 18 दिसंबर 2025 तक करेंगे जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भारत की महत्वपूर्ण साझेदारी को और गहरा करना है। एक व्यक्ति की गणना पर 97 रुपए खर्च आएगा। केंद्र ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए। पहली बार डिजिटली होगा सेंसस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे। टेरिफ पर पीएम मोदी की रणनीति के आगे नतमस्तक हुआ अमेरिका। रिश्ते सुधारने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ बनाना चाहते हैं नया C5 सुपर क्लब, यानी ट्रंप 5 महाशक्तियों देशों का नया समूह बनाना चाहते हैं। इस सुपर क्लब में भारत, अमेरिका के अलावा रूस, चीन और जापान को शामिल किया जाएगा। ट्रंप भारत को इस सुपर क्लब में प्रमुख शक्ति के रूप में शामिल करना चाहते हैं। आप हमें गाली दे और हम आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की प्रदूषण पर बहस कराने की मांग। कहा सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए योजना लानी चाहिए। वहीं किरेन रिजिजू बोले हम संसद में चर्चा को तैयार। वीरेंद्र फोगाट का बड़ा यूटर्न, अचानक वापस ले लिया संन्यास। पेरिस ओलंपिक में वजन विवाद के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन अब वह 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में भाग लेना चाहती है, इसलिए उन्होंने संन्यास वापस ले लिया। देश के टॉप 10 लोगों के पास 65% संपत्ति। वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत की नेशनल इनकम का 58% हिस्सा टॉप 10 अमीर लोगों के पास चला जाता है, जबकि नीचे की 50% आबादी को महज 15% ही मिलता है। वहीं 100 पुरुषों के मुकाबले केवल 15.7% महिलाओं के पास रोजगार। पेरिस से 5 गुना बड़ा, चांद से देगा दिखाई। अडानी ग्रुप लगा रहा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। प्रणव अडानी बोले हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कंपनी बने। भारत में पिछले 2 सालों में विमानों के जीपीएस सिस्टम के साथ 1951 बार हो चुकी छेड़छाड़ की घटनाएं। सरकार ने 12 दिन में दूसरी बार स्वीकारा जीपीएस डेटा में गड़बड़ी से विमान की दिशा भटक सकती है, जो किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। राहुल गांधी की सांसदों के साथ बैठक में नहीं पहुंचे वरिष्ठ नेता शशि थरूर। कोलकाता में दोस्त की शादी में गए। लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग अटेंड नहीं की। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक पार्टी के सांसदों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई। कप सिरप मामले में ईडी की देश भर में 25 जगहों पर छापेमारी। रैकेट में 1000 करोड़ से ज्यादा का अवैध पैसा शामिल। छापेमारी में कई फर्जी पत्ते और फर्जी फर्में भी मिली है, जिन पर यह अवैध कारोबार चल रहा था। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान आज कोलकाता में लीजेंड फुटबॉलर लियोनेल मेसी से मिलेंगे। एक्स पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी। फैंस बोले प्लीज मेसी से अपना आइकॉनिक पोज कराएं। S-400 को अपग्रेड करेगा रूस। पाक चीन के खिलाफ और मजबूत होगा भारत का रक्षा कवच। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही S-400 ने पाकिस्तानी जेट ड्रोन तबाह कर दुनिया को चुकाया था। अब ये सिस्टम और भी घातक बनेगा। देश में 5.50 करोड़ केस कोर्ट में पेंडिंग। इनमें से 90,000 सुप्रीम कोर्ट में, 25 हाई कोर्ट में, 63 लाख मामले लंबित। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में दी जानकारी। सीजीआई सूर्यकांत ने भी 19 दिन पहले चिंता जताई थी। ट्रेनों में मिलेगा फ्लाइट जैसा खाना। IRCTC बना रहा नया सिस्टम। अब ट्रेन में खाना न सिर्फ ताजा और स्वादिष्ट होगा, बल्कि फ्लाइट जैसा प्रीमियम क्वालिटी वाला भी मिलेगा। जल्द पूरे देश में लागू हो सकता है नया सिस्टम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में 13 और 14 दिसंबर को आतंकी हमले के इनपुट पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। वीडियो जारी कर आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू ने फिर दी धमकी। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता मार्च तक संभव। CA नागेश्वरन बोले दोनों देशों के बीच ज्यादातर मतभेद हुए दूर। अमेरिकी ट्रेड टीम भारत दौरे पर। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में लॉन्च की डायबिटीज की दवा ओजेम्पिक। इसकी 0.25 मिलीग्राम खुराक की शुरुआती कीमत 2,200 रुपए प्रति सप्ताह रखी गई है। 75 के हुए साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत घर के बाहर उमड़ी प्रशंसकों की भीड़। पीएम मोदी ने दी बधाई। बोले लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 11 की जगह 13 जिले होंगे। रेखा सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव को किया मंजूर। लागू करने के लिए LG विनय सक्सेना को भेजा जाएगा। इंदौर में 4.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान के 9 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। उत्तराखंड में नदी नाले और झरने जमे। वहीं फिर से बिगड़ी दिल्ली की हवा। 300 के पार पहुंचा AQI।
यूपी में भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम फाइनल, ओबीसी वर्ग से ही होगा नया अध्यक्ष। अखिलेश यादव के पीडीए का तोड़। सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व ने नाम तय कर लिया है, बस ऐलान होना बाकी है। भारत के अपने एयर स्टैंडर्ड WHO दिशा निर्देश सिर्फ सलाह ग्लोबल एयर क्वालिटी रैंकिंग पर सरकार ने दिया जवाब। वहीं राज्यसभा में मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बोले, हम बाहरी रिपोर्ट पर पॉलिसी नहीं बनाते। बिहार में बुलडोजर एक्शन को लेकर पूरे राज्य में मचा हड़कंप। सड़क से संसद तक ऑपरेशन बुलडोजर की गूंज। खगड़िया से लेकर पटना तक लोगों में दिखा गुस्सा। बोले, कार्रवाई सिर्फ गरीबों पर हो रही, बड़े लोगों के घरों को नहीं छुआ जाता। करोड़ भगदड़ की निष्पक्ष जांच होना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट बोला, सुपरवाइजर कमेटी में तमिलनाडु का कोई व्यक्ति नहीं होगा, इस फैसले को नहीं बदलेंगे। नए साल के साथ बिहार की सत्ता में दिखेगा बड़ा बदलाव। सीएम नीतीश कुमार के करीब रहने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बदला ऑफिस। 2 मंत्रालयों को मिलाकर बनाया हाईटेक चेंबर, नए साल से बैठेंगे। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए ने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों को सस्पेंड किया। एयरलाइन की सेफ्टी और नियमों की अनदेखी का आरोप। वहीं सस्ती एयरलाइन की शुरुआत करने वाले गोपीनाथ बोले, ये संकट ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने तक पूरे प्रदेश में हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश जारी। आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी या संगठन हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट पहुंचना होगा बेहद आसान। अब गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की बजाय दिल्ली के सराय काले खासे, नमो भारत और मेट्रो चलाने की तैयारी शुरू। मेरी एक सिगरेट से दिल्ली के प्रदूषण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीएमसी सांसद सौगत रॉय बोले, बीजेपी के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हाउस के बाहर खुली जगह में सिगरेट पीने में कोई पाबंदी नहीं है। 1 लाख रुपए भी दे दूंगा तो भी मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले, असम में वोट पैसे या योजनाओं से नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर पड़ते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का संघर्ष सफल। महाराष्ट्र में लागू होगा नया लोकायुक्त कानून, अब भ्रष्टाचारियों की खेल नहीं। देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष रहे शिवराज पाटिल का महाराष्ट्र के लातूर में निधन। 51 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मुंबई हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया था। 21 दिसंबर को होगी भोपाल मेट्रो की शुरुआत। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दिखाएंगे हरी झंडी। फूलों से सजी मेट्रो में बैठकर शहर देखेंगे मंत्री। सिद्धू हस्बैंड वाइफ अनस्टेबल। पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, सीएम बनने के लिए नॉनसेंस बातें कर रहे कांग्रेस फैमिली की तरह मिस करता हूं। उत्तराखंड की रहस्यमयी गुफा में साल भर जा सकेंगे टूरिस्ट। पिथौरागढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। त्रेता युग में अयोध्या के राजा ने की थी खोज। आंखें नहीं खोली तो परिणाम गंभीर होंगे। वैष्णो देवी कॉलेज में सीट विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने अब्दुल्ला सरकार को दी चेतावनी। कॉलेज प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। जयपुर में इंटरनेशनल हेल्थ साइकोलॉजी सेमिनार की हुई शुरुआत। 25 राज्यों और 7 देशों से आए डेलीगेट्स। 3 दिन तक हेल्थ साइकोलॉजी पर तकनीकी सत्र। सुनील गावस्कर के नाम फोटो के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, मेटा और एक्स को कंटेंट हटाने का दिया आदेश। इन प्लेटफॉर्म पर गावस्कर के नाम पर नकली विज्ञापनों और भ्रामक दावों से जुड़े पोस्ट वायरल हो रहे थे। बिहार का फर्जी आईएएस यूपी में गिरफ्तार। ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार का 4 राज्यों में फिला ठगी का नेटवर्क हुआ बेनकाब। 40 से अधिक लोग बने शिकार। 1 बीवी और 4 प्रेमिकाएं, इनमें से 3 गर्भवती, 10 गनर रखता था साथ। गोवा अग्निकांड मामले में नाइट क्लब मालिकों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू। फुकेट से बैंकॉक फिर दिल्ली आएंगे। एक ही पते पर लूथरा ब्रदर्स की 42 फर्जी कंपनियां। हाथी के दांत से बनी बुद्ध की मूर्ति समेत ब्रिटिश काल के 600 बेशकीमती आइटम्स हुए चोरी। ब्रिटेन के म्यूजियम में 4 गोरों ने किया हाथ साफ। इंडिगो समेत 8 एयरलाइन धोखाधड़ी कर रहे। पैसेंजर ने कहा, पेमेंट के समय टिकट की कीमत बढ़ाई, कई बार कैंसिलेशन ऑप्शन गायब किया। सर्वे में हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री की फटकार से बेहोश हुए बीईओ। बिलासपुर में 6 शिक्षकों के अटैचमेंट पर भड़के गजेंद्र यादव। सस्पेंशन की बात सुनकर कुर्सी से गिरे। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आजाद समाज पार्टी का बैंक स्टेट किया वायरल। एक्स गर्लफ्रेंड ने सांसद चंद्रशेखर से पूछा, पार्टी फंड में 2.5 करोड़ रुपए समाज के लिए क्या किया। अर्धकुंभ से 11 महीने पहले गुलाबी रंग में दिखेगा हरिद्वार। दुकानें और साइन बोर्ड भी एक जैसी। प्राइवेट कंपनियां दे रही खर्च। मूलाधिकारी सोनिका बोली, हरिद्वार की सुंदरता में जुड़ेंगे नए आयाम।
बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होगा आम चुनाव। हसीना सरकार के तख्ता पलट के 1.5 साल बाद होगी वोटिंग। जुलाई चार्टर पर होगा जनमत संग्रह। 11 महीने बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखी नोबेल पीस प्राइज विनर मारिया मचाडो। सुरक्षा कारणों से समारोह में नहीं गई, बेटी ने रिसीव किया अवार्ड। रणजीत अष्टमी के मौके पर इंदौर में हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी में पहुंचे हजारों श्रद्धालु। यात्रा ने 6 घंटे में तय किया 4 किलोमीटर का सफर। जय रणजीत के लगे जय घोष। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। IBJ के अनुसार चांदी के दाम 4500 रुपए चढ़कर 1,92,781 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं सोने की कीमत 1973 रुपए बढ़कर 1,30,569 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। 2026 में 192 कंपनियां IPO से 2.5 लाख करोड़ जुटाएगी। इस साल 1.77 लाख करोड़ पहुंचा। नए साल में NSE, जियो, फोन पे जैसी कंपनियों की होगी लिस्टिंग। रुपए ने फिर बनाया ऑल टाइम लो। डॉलर के मुकाबले 90 रुपए 56 पैसे पर पहुंचा। अमेरिकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ा असर। एप्पल को अमेरिकी कोर्ट से लगा बड़ा झटका। ऐप स्टोर में मनमानी पर लगी फटकार, लेकिन कमाई का रास्ता अब भी खुला। भारत में अमीरी गरीबी का नया खुलासा। सिर्फ 10% लोग पकड़कर बैठे हैं 65% संपत्ति। दूसरी तरफ नीचे के 50% लोगों के पास केवल 6.4% संपत्ति है। ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का IPO हुआ ओपन। 16 दिसंबर तक निवेश का मौका। ओपनिंग से पहले एंकर इन्वेस्टर्स से 3022 करोड़ जुटाए। टाटा सिएरा भारत में सबसे ज्यादा माइलेज वाली पेट्रोल कार। इंदौर नेट्रक्स ट्रैक पर 29.9 kmpl का नया माइलेज रिकॉर्ड बनाया। VW ट्राइगून को पीछे छोड़ा। नथिंग फोन स्मार्टफोन का कम्युनिटी एडिशन लॉन्च। 90S के गेम से इंस्पायर्ड रेट्रो बैंक डिजाइन। सिर्फ 1000 यूनिट बेचेगी कंपनी। कीमत 28,999 रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत के T20 में रनों के लिहाज से घर में सबसे बड़ी हार। तिलक को छोड़कर अन्य बल्लेबाजों ने किया निराश। टीम 162 पर ऑल आउट। बार्टमे ने 4 विकेट झटके। विनेश फोगाट ने संन्यास वापस लिया। 2028 ओलंपिक खेलने की इच्छा जताई। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन बढ़ने से डिस्क्वालीफाई हुई, फिर रेसलिंग छोड़ी। वैभव सूर्यवंशी ने एक वनडे में 14 सिक्स लगाए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने यूथ वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाया। T20 वर्ल्ड कप 2024 के टिकट बिकना शुरू। भारत में 100 और श्रीलंका में 290 रुपए शुरुआती कीमत। 7 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट। चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट मैच की बहाली को कर्नाटक कैबिनेट की मिली मंजूरी। होम डिपार्टमेंट लेगा अंतिम निर्णय। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब 4 जनवरी से ग्रेटर नोएडा में होगी आयोजित। दिल्ली NCR के पॉपुलेशन की वजह से किया गया रीशेड्यूल। एक साथ होंगे महिला पुरुष वर्ग के मुकाबले। रिवाबा ने रविंद्र जडेजा की तारीफ की। बोले, मेरे पति ने कभी नशा नहीं किया, बाकी खिलाड़ी लत में पड़ जाते हैं। न्यूजीलैंड ने दूसरा टेस्ट 9 विकेट से जीता। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। डफी ने मैच में 6 विकेट लिए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और यूपी में घने कोहरे का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी के आसार। मध्य भारत में जारी रहेगी शीतलहर। 10 डिग्री तक पहुंचा बिहार के 9 शहरों का तापमान। सीतामढ़ी, सुपौल समेत 10 जिलों में छाया घना कोहरा। जीरो रही विजिबिलिटी। किशनगंज सबसे ठंडा 8.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। झारखंड के 7 जिलों का तापमान 9 डिग्री से कम 3.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा कांके। सुबह कोहरा के बाद आसमान रहेगा साफ। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत कपकपाने वाली हवाओं की चपेट में आ गया। वहीं दिल्ली में जाड़े और प्रदूषण की मार। हरियाणा में आज से 5 दिन घने कोहरे का अलर्ट। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं। 5.8 डिग्री के साथ महेंद्रगढ़ रहा सबसे ठंडा। हिमाचल में आज से बारिश, बर्फबारी। 15 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। कोहरे से ठंड में हुआ इजाफा। 6 जिलों में चेतावनी। आज से 3 दिन कनकनी वाली ठंड से राहत। झारखंड के आधे से अधिक हिस्से में रहेगा कोहरा। रांची और आसपास मौसम सामान्य रहेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। प्रेयर मीट में रो पड़ी हेमा मालिनी। संभालते नजदीक आई बेटी ईशा को टोकर पीछे किया। अधूरी ख्वाहिश भी बताई। 6 गल्फ कंट्री में बैन हुई रणवीर सिंह की धुरंधर। एंटी पाकिस्तान बताते हुए स्क्रीनिंग रोकी। भारत में 7 दिनों का कलेक्शन हुआ 218 करोड़ रुपए। ऐश्वर्या संग तलाक पर पहली बार अभिषेक बच्चन ने तोड़ी चुप्पी। बोले, हम दोनों एक दूसरे की सच्चाई जानते हैं, हमारे लिए बस यही मैटर करता है।
सलमान खान ने की हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप से मुलाकात। रेड से फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड प्रेजेंटर भी बने आलिया भट्ट भी हुई शामिल। हेमा जी को देखकर और भी तकलीफ होती है। प्रेयर मीट में धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुई कंगना रनौत। आलिया भट्ट से पूछा गया क्या आप कभी पाकिस्तान आएंगे। एक्ट्रेस बोली मैं वहीं आऊंगी जहां मेरा काम मुझे ले जाए। आदित्य जांबले ने बारामूला की शूटिंग का किस्सा शेयर किया। बोले बर्फीले पहाड़, भूकंप, आतंक और डर के बीच लगा कि कोई घूर रहा है। लोग क्या कहेंगे छोड़ो, खुद की सुनो। संजय मिश्रा बोले जिंदगी सिर्फ मरने के इंतजार में नहीं, सेकंड चांस के लिए जीनी चाहिए। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। डीएस एसएसबी में एमटीएस के 714 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 17 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। 10वीं पास करे अप्लाई। झारखंड में 3,451 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। सैलरी 90,000 से ज्यादा। केवीएस भर्ती में 795 पदों की संख्या बढ़ी। अब 15,762 वैकेंसी। 78,000 से लेकर 2 लाख तक मिलेगी सैलरी। यूपीएससी ने एनडीए वीएस एन 2024 का जारी किया नोटिफिकेशन। 394 वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू। 100 रुपए फीस के साथ 12वीं पास करें अप्लाई। आरआईटीएस में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 150 पदों पर निकली भर्ती। 40 साल तक उम्र वाले कर सकते हैं अप्लाई। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। नया विरोधी उत्पन्न हो सकता है। कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। दूर रहने वाला परिवार सदस्य मिलने आ रहा है। माता पिता की सेवा पर ध्यान दें। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। एक के बाद एक शुभ समाचार मिलेंगे। परिवार में किसी का सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। संतान करियर संबंधी चिंता दूर होगी। तरक्की की राह में बाधाएं हटेंगी। पिकनिक का प्लान बना सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन उलझनों से भरा रहेगा। मेहनत का फल मिलेगा। निवेश आपके लिए लाभकारी रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में सावधानी जरूरी है। घर के रिनोवेशन पर खर्च बढ़ेगा। माताजी से कहासुनी हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। पुरानी गलती से सबक लेना होगा। बिजनेस में किसी पर अधिक भरोसा न करें। संतान नाराज हो सकती है, उनकी बात माननी पड़ेगी। नया वाहन खरीदने की संभावना है। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। पिताजी बिजनेस संबंधी सलाह देंगे। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें वरना वैवाहिक तनाव बढ़ेगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी 15 से 18 दिसंबर तक कितने देशों की यात्रा पर रहेंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।